दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना काल में आपके लिए कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर। यकीन मानिए, हमारी ये खबरें आप लोगों को सुकून देंगी। दरअसल देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो गया है, लेकिन इसके बीच अच्छी खबर ये है कि रूस ने कोरोना वैक्सीन के सभी परीक्षण सफलता से पूरा करने का दावा करने के साथ ही कहा है कि उसकी वैक्सीन अगले महीने से बाजार में आ जाएगी। इसके अलावा भारत में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। देश के 13 संस्थानों में इसका ट्रायल चल रहा है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो यहाँ कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 2 हफ्तों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जो एक राहत की खबर है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को इन खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक अब कोरोना वायरस के जनक यानी कि चमगादड़ से ही उसका इलाज तलाशने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, देश में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। दोस्तों, देश में लोग तेजी से रिकवर हो रहे हैं। भारत में टोटल कोरोना केसेस 9,06,000 हैं, लेकिन अब तक 5,71,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 63% के पार जा चुका है। बड़ी बात तो यह है कि देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में रिकवरी रेट 75% से ज्यादा है। भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस के मुकाबले मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। डेथ रेट फिलहाल 3.28% है। नंबर 2, कोरोना संक्रमण कुछ राज्यों तक सिमटा। देश में नए केसेस के आंकड़े देखें तो जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस हैं, उनमें से 8 ऐसे हैं जहां रोज 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। इसके अलावा बाकी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तुलनात्मक रूप से स्थितियां सुधर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक होम आइसोलेशन केयर के लिए जो नियम कायदे बनाए गए, साथ ही ऑक्सीमीटर दिया गया, उसमें एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड लक्षणों वाले केसेस की निगरानी में काफी मदद मिल रही है। इससे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव नहीं पड़ रहा है। नंबर 3, भारत के 13 संस्थानों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू। दोस्तों, भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। हमारे हैदराबाद की भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने संयुक्त रूप से भारत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन को तैयार किया है। पटना एम्स में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दिन राज्य के अलग अलग जिले के 10 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। सभी 10 लोग स्वेच्छा से ट्रायल में शामिल हुए थे। वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स समेत देश भर के 13 अलग अलग संस्थानों और कोरोना के विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। सभी संस्थानों के रिपोर्ट के आधार पर ही वैक्सीन को आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इंसानों पर ट्रायल से पहले इस वैक्सीन का कई तरह के जानवरों पर भी ट्रायल किया जा चुका है। उनमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने के बाद इसे मानव ट्रायल करने के लिए जारी किया गया है। नंबर 4, अगले महीने मिल सकती है रूस की वैक्सीन। रूस के सेचेनेव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। गमलेई सेंटर के हेड अलेक्जेंडर जिन्सबर्ग ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी। अलेक्जेंडर के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां सितंबर से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। रूस ने अपनी वैक्सीन का ट्रायल 18 जून को शुरू किया था। इस ट्रायल में पहले 9 वॉलंटियर्स को डोज दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप के 9 वॉलंटियर्स को 23 जून को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई थी। डोज देने के बाद किसी भी वॉलंटियर पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। इस ग्रुप को 28 दिनों तक आइसोलेशन में रखा गया था। यहाँ इन लोगों को वैक्सीन के असर देखने के लिए पूरे तरीके से निगरानी में रखा गया था। इसके बाद पहले ग्रुप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को अगले हफ्ते अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। नंबर 5, बायोकॉन लाएगी कोरोना मरीजों के लिए दवा। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए एक और अच्छी खबर है। बायोकॉन कंपनी ने दावा किया है कि वो मध्यम से लेकर गंभीर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बायोलॉजिकल दवा इटोलिजुमाब पेश करेगी। इसकी कीमत लगभग 8,000 प्रति बोतल होगी। कंपनी ने कहा कि उसे कोरोना के कारण मध्यम से लेकर गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के मामले में साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के इलाज के लिए भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी मिल गई है। बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजदार शॉ की माने तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक जीवन रक्षक दवाओं की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि भले ही हमें इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में कोई टीका मिल जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा संक्रमण नहीं होगा।
नंबर 6, चमगादड़ से निकल सकता है कोरोना का तोड़। ये तो दुनिया जानती ही है कि दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चमगादड़ से निकला था, लेकिन अब इसी चमगादड़ से कोरोना का इलाज भी तलाशने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शोधकर्ताओं को चमगादड़ में कोरोना वायरस के इलाज के लिए नया रास्ता मिलने की संभावना दिखी है। अमेरिका की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार चमगादड़ में कोरोना वायरस समेत इबोला, रेबीज जैसे कई वायरस मौजूद होते हैं। हालांकि इस स्तनधारी में इन वायरस को सहने की क्षमता होती है, जिसके चलते उस पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, जबकि इंसानों को इन वायरस की चपेट में आने पर कई लक्षणों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों की माने तो चमगादड़ की इसी प्रतिरक्षा प्रणाली को समझने से कोरोना वायरस से मुकाबले में नए लक्ष्यों को साधा जा सकता है। इससे नए इलाज के विकास की राह खुल सकती है। नंबर 7, टीबी वैक्सीन से रुकता है कोरोना। कोरोना को लेकर दुनिया भर में शोध हो रहे हैं ताकि वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। अब एक ताजा शोध में पता चला है कि टीबी की वैक्सीन कोरोना संक्रमित मरीजों को देने से मौत का खतरा कम हो जाता है। दरअसल इस संक्रामक बीमारी से होने वाली मौतों को रोका जा सके, स्टडी करने वालों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के शोधकर्ता भी शामिल हैं। जेएनयू ने अध्ययन में पाया कि वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बीसीजी स्ट्रेन पर सुरक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। स्टडी को सेल डेथ एंड डिजीज में प्रकाशित किया गया है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अमेरिका के दूसरे अध्ययन ने भी बीसीजी टीकाकरण को कोविड की कम मौतों की वजह माना है। शोधकर्ताओं की माने तो 1000 से अधिक मामलों वाले देशों के डेटा के एनालिसिस से ये सामने आया है कि भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जिनका बीसीजी टीकाकरण हुआ है वे उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। दुनिया भर में लगभग 1 अरब मिलियन बच्चों को हर साल बीसीजी वैक्सीन का टीका दिया जाता है। नंबर 8, दिल्ली की कोविड केयर का पहला मरीज ठीक। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कोरोना केयर सेंटर से आई है। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर से एक 39 साल के शख्स को पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस अस्पताल में कोरोना महामारी से पूरी तरह ठीक होने वाला ये पहला मरीज है। साउथ दिल्ली के रहने वाले इस मरीज को 5 जुलाई को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया था। मरीज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दौरान आईटीबीपी के डॉक्टर्स ने उसके स्वागत में ताली बजाई और उसे अलविदा कहा। मरीज को घर जाते समय एक गुलाब, एक स्मृति चिन्ह और कोरोना मुक्त प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस दौरान उसे 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने को कहा गया है। नंबर 9, वैक्सीन आने तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। भारत समेत अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटेन, इजराइल समेत कई देशों में वैज्ञानिक कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया भर में 120 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिनमें से 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की फेज में हैं। वैक्सीन आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। हेल्थ जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में कहा गया है कि शारीरिक दूरी के साथ साथ मास्क और आंखों की भी सुरक्षा से संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मौजूदा सबूतों की व्यवस्थित समीक्षा की गई है। कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होल्गर शूनेमन की माने तो 2 मीटर या उससे अधिक की शारीरिक दूरी के साथ ही चेहरे पर मास्क और फेस शील्ड और आंखों की सुरक्षा करने से कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। नंबर 10, दिल्ली में 8% से कम हुई कोरोना संक्रमण दर। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। सोमवार को करीब 2 महीने बाद संक्रमण दर 8% से नीचे आया है। साथ ही बीते एक हफ्ते से पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक रही तो दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लग सकती है। कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की अपनाई गई रणनीति कारगर साबित हुई है। इस समय दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या केवल 19,155 है, जबकि पिछले हफ्ते सक्रिय मरीजों की संख्या 25,038 थी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में राजधानी के अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले हफ्ते अस्पतालों में 65% बेड खाली थे, लेकिन इस सप्ताह 72% बेड खाली हैं। आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर
समीरन पांडा के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और संक्रमण दर लगातार घट रही है।